यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल की मुलाकात। समान नागरिकता कानून पर दोनों के बीच हुई चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक। पीएम मोदी के बयान के साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी बैठक में की गई चर्चा। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट करेगा तैयार। बोर्ड की बैठक में फैसला, शरीयत से जुड़े हिस्सों का भी ड्राफ्ट में होगा जिक्र। लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य। लॉ कमीशन को देंगे अपना ड्राफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लाने का किया इशारा। भोपाल में बोले, एक घर में नहीं चलेंगे दो कानून। यूसीसी पर भड़काने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। पूछा, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा? ओवैसी ने यूसीसी को संविधान की भावना के खिलाफ बताया। पूछा, क्या ईसाइयों और दूसरी जनजातियों की परंपराओं पर पाबंदी लगा दी जाएगी? ओवैसी ने यूसीसी को लेकर कहा, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ एक कानून लागू नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने भी यूसीसी को मैंडेटरी की बजाय वॉलंटरी रखने को कहा। सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, मुसलमानों की तस्वीर दिखाकर जता रहे हैं हमदर्दी। आपके राज्य में अल्पसंख्यकों और दलितों को पीट पीट कर मार डाल दिया जाता है। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक। कहा, केंद्र में बस 6 महीने के लिए ही बची है बीजेपी। एआईएमपीएलबी सदस्य आरिफ मसूद ने कहा, देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा, वो इसे बदलने नहीं देंगे। हम शरीयत को मान रहे हैं तो इससे दूसरों को तकलीफ क्यों है? यूसीसी पर बोले सपा सांसद एसटी हासन। 2024 से पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उठाए सवाल। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आदिवासियों के नियम अलग हैं। यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों का क्या होगा? यूसीसी की बात करके मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस का मोदी पर पलटवार। सपा नेता अबू आजमी का यूसीसी पर तीखा हमला। कहा, देश का कानून और संविधान तो बदल सकता है, लेकिन कुरान में लिखी गई बातें नहीं बदल सकती। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, जिससे धर्मांतरण ध्रुवीकरण हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर डीएमके का पलटवार। बोले, पहले हिंदू धर्म में हो लागू, दलितों को मंदिर में पूजा करने की मिले इजाजत। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा, इस मुद्दे पर पीएम अब खुलकर सामने आए। यूसीसी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत। कहा, पीएम मोदी ने सबके मन की बात की। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का बयान। यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं को मिलेगा उनका असली हक। अवैध धर्मांतरण पर बोले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटरनेशनल सिंडिकेट करवा रहा है भारत में अवैध धर्मांतरण। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी धर्मांतरण का हुआ पर्दाफाश। बकरीद को लेकर सीएम योगी का निर्देश। तय स्थान पर कुर्बानी होगी, सड़क आवागमन बाधित कर न हो धार्मिक गतिविधियां। कांवड़ यात्रा को लेकर बोले योगी आदित्यनाथ, यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के अच्छे प्रबंध हों। त्योहारों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। वर्चुअल मीटिंग में सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यूपी में बकरीद से पहले सुरक्षा चाक चौबंद की गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ में 94 ईदगाह 1210 मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएसी की 12 कंपनियां तैनात की गई। मौलाना खालिद रशीद ने बकरीद में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की। बोले, ईदगाह के अंदर पढ़े नमाज। 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए ट्रक से लाया गया भैंसा। भीड़ देखकर भड़का, ट्रक में कूदकर उत्पात मचाया। भैंसे के चपेट में आकर कई लोगों के घायल होने की खबर। कई किलोमीटर दूर पकड़ा गया भैंसा। थाना गल शहीद इलाके की घटना। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में जेपी इंफ्रा सोसाइटी में हंगामा। 2 बकरे लेकर पहुंचा नागरिक मोहसिन खान। सोसाइटी रेजिडेंट्स ने बकरे लाने का विरोध किया, नियमों का हवाला दिया। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माना मोहसिन खान। एनसीपी की ओर से प्रकाशित कैलेंडर को लेकर विवाद। नागपुर के शहर अध्यक्ष ने छपवाया था कैलेंडर। भगवान विट्ठल के साथ मस्जिद और बकरी की तस्वीर लगाई थी। बीजेपी ने एनसीपी नेता की ओर से छपवाए गए कैलेंडर का विरोध किया। नागपुर के पुलिस कमिश्नर से की गई शिकायत। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी। सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के कई केस दर्ज। उसी की जांच में ईडी को भारी अनियमितता और फंड के दुरुपयोग के सबूत मिले। सुपरटेक ने खरीदारों से मोटी रकम लेकर उन्हें समय पर फ्लैट्स नहीं दिए। प्रोजेक्ट्स के नाम पर बैंकों से लोन लिया गया और उसका भी गलत इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली में 4 दिन में लूट की एक और बड़ी वारदात सामने आई। कश्मीरी गेट इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी की स्कूटी लूटी। व्यापारी की स्कूटी में 3 लाख कैश रखा था। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान में जुटी। दिल्ली के प्रगति मैदान लूट केस में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रदीप और बाला उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, देश की राजधानी में जंगलराज, कानून व्यवस्था नहीं संभलती तो जिम्मेदारी हमें दे दो। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के कानून व्यवस्था को बताया सही, कहा पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब। दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में मेघालय सरकार के एडवोकेट जनरल के घर में एक नौकर की हत्या, दूसरे नौकर की चाकू मारकर उसे किया गया घायल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घायल नौकर का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। ममता को आई हल्की चोट। चुनावी रैली के बाद खराब मौसम की वजह से इलाके में पहुंचा था हेलीकॉप्टर। हादसे के बाद ममता बनर्जी का MRI स्कैन कराया गया। घुटनों के लिगामेंट और बाएं कूल्हे में आई चोट, घर में इलाज चल रहा है। ममता बनर्जी को चोट लगने की खबर के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी 29 जून को करेंगे मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा। हिंसाग्रस्त इलाकों के हालात का जायजा लेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी राहत कैंप्स भी जाएंगे और इम्फाल और चूड़ा चांदपुर के सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का दिल्ली में दिखा अनोखा रूप। करोल बाग में बाइक मैकेनिक से बाइक रिपेयरिंग की टेक्निक सीखते नजर आए। राहुल गांधी मंगलवार को करोल बाग के साइकिल कारोबारियों के और मैकेनिकों के बीच पहुंचे। बाजार में आने वाली समस्याओं पर इनसे चर्चा की। राहुल गांधी बाइक रिपेयरिंग की शॉप में भी गए। दुकानदारों और कारीगरों से उनकी समस्या पर बात की। विरोधियों की जुगलबंदी पर पीएम मोदी का तीखा हमला, कहा विपक्ष का मतलब घोटालों की गारंटी। पीएम मोदी बोले, गरीबों को लूटने के लिए गठबंधन की तैयारी, इन घोटालेबाजों पर हर हाल में होगा एक्शन। पीएम के विपक्षी नेताओं पर दिए बयान पर शरद पवार ने ऐतराज जताते हुए कहा कि सोच समझकर बोले पीएम। शरद पवार ने कहा, पटना में जुटे लोग काफी वरिष्ठ नेता हैं और कुछ पूर्व सीएम और संवैधानिक पदों पर भी बैठे हुए लोग हैं। रविशंकर प्रसाद ने पीएम का समर्थन किया, कहा विपक्ष का एकमात्र मकसद सत्ता में आकर भ्रष्टाचार जारी रखना। करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले फोटो सेशन करा रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का निशाना। मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा पीएम का मतलब उनकी पार्टी में आकर भ्रष्टाचार करें। 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। किसे जेल भेजा, दिग्विजय सिंह ने पूछा सवाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का दावा, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की अहम बैठक। नाना पटोले, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान समेत सीनियर नेता हुए शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था और वाटर लॉगिंग जैसे मुद्दों पर घेरा। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ सहयोगी दलों का भी गठबंधन बैठक हुई। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ताकत के साथ लड़ने पर चर्चा। आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां बताने के लिए जनसभा का आयोजन। राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पहले फेज में 40 लाख मोबाइल, 3 साल तक का फ्री इंटरनेट। राज्यसभा की 10 सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होगा, जिसमें गुजरात की 3 सीटें भी शामिल। दिल्ली पहुंचे फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक एन मनालो 4 दिनों की यात्रा पर आए। द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बढ़ सकती हैं बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें। आज कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट में आज तय होगा तेजस्वी यादव को अगली पेशी में हाजिर होने को मिलेगा या छूट मिलेगी। अब तक पेश हुए सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कैग केजरीवाल के सरकारी बंगले का ऑडिट करेगा। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केजरीवाल के घर के कैग ऑडिट से खुश बीजेपी। मनोज तिवारी बोले, सीएम ने दिल्ली के लोगों को लूटकर आलिशान घर बनाया। केजरीवाल के बंगले के कैग ऑडिट पर बोली आम आदमी पार्टी, 2024 में होने वाली हार से हताश बीजेपी, इसलिए जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मुंबई के शिवड़ी कोर्ट का समन। राहुल शेवाले मानहानि केस में 14 जुलाई को पेश होने को कहा। विश्व हिंदू परिषद पर बरसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिंदू कभी खतरे में नहीं, इन संगठनों और पार्टियों की स्थिति खतरे में है, कहा। स्कूल फंड घोटाले में केरल कांग्रेस चीफ के सुधाकरन के खिलाफ विजिलेंस ने शुरू की जांच। सुधाकरन की पत्नी को भी नोटिस। मुंबई में बीएमसी अधिकारी के साथ मारपीट का मामला। उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब समेत 15 पर एफआईआर। महाराष्ट्र सपा चीफ अब्बू आजमी को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा। टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की। लोकल गाड़ियों में भी टैक्स लेने का आरोप लगाया। मणिपुर के इम्फाल में सेना की कामयाबी, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त किए गए। अतीक अशरफ की बहन आयशा नूरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अतीक अशरफ की हत्या को बताया स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर। महिला रेसलर यौन शोषण मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर 1 जुलाई को होगी सुनवाई। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी और लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजा।
लेफ्टिनेंट जनरल वेलायुधन श्रीहरि और लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत भी विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजे गए। लॉ कमीशन के अध्यक्ष ने देशद्रोह कानून की वकालत की, कहा देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए ये जरूरी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा गोवा में वंदे भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी में तेजी आएगी, बढ़ेगा पर्यटन और व्यापार। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, गोवा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश को मिली सौगात। रांची को वंदे भारत ट्रेन मिलने पर झारखंड के गवर्नर ने खुशी जाहिर की, कहा यह एक शानदार दिन। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली में बदलाव किया गया। टीचर भर्ती के लिए देश भर के युवा कर सकते हैं आवेदन। केरल के नए डीजीपी बने आईपीएस डॉक्टर शेख दरवेश साहब। डॉक्टर वी वेणु राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा को लेकर भी अलर्ट जारी। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, कई फीट तक पहुंचा ये पानी। दाना बाजार, हनुमान मंदिर इलाके में जल भराव से लोगों को परेशानी। असम में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ की वजह से करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। बजाली जिले में तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर हुए लोग, पानी में डूबे 48 गांव। मानसून को लेकर एमसीटी तैयार, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा सभी विभागों को मिलकर काम करने को कहा गया है। नैनीताल में भारी बारिश का असर, लैंडस्लाइड से सड़क ध्वस्त हुई। हैदराबाद में लगातार बारिश से बड़े सब्जियों के दाम, टमाटर और खीरा 100 रुपए किलो पहुंचा, बैंगन का दाम 80 रुपए किलो। कानपुर में भी टमाटर का रेट बढ़ा, 100 रुपए किलो पहुंचा टमाटर का दाम। दिल्ली में भी बारिश से सब्जियां महंगी हुई, टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंचा। बारिश से टमाटर की कीमतों में आग लगी, पटना में 100 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर का दाम। टमाटर की कीमतों में राहत देगी तमिलनाडु सरकार, एफएफओ से बेचेगी 68 रुपए किलो टमाटर, मंत्री ने दी जानकारी। अरहर दाल की कीमतों को थमने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, बफर स्टॉक से बेचने की तैयारी। पुणे में एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला, स्थानीय लोगों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लड़की पर हमले का वीडियो आया सामने, एक तरफा प्यार के मामले में आरोपी ने किया था लड़की पर हमला। आगरा के मलिकपुर गांव में एक महिला की हत्या, पारिवारिक विवाद में ससुर ने अपनी बहू को मौत के घाट उतारा, आरोपी को अरेस्ट किया गया। राजस्थान के कोटा में एक छात्र ने किया सुसाइड, पंखे से लटक कर जान दी, पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दी। रायपुर के राखी थाना इलाके में 2 लोग गिरफ्तार, फर्जी ईडी अधिकारी बताकर आबकारी अधिकारी से मांगे थे पैसे। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी अश्विनी भाटिया, निशांत इंगड़े को पकड़ा, दोनों ने 4 अधिकारियों से की थी वसूली। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार शामिल हुई आईटीबीपी की टीम, यात्रा के रास्ते में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगाहें। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में निगरानी के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल, हवाई सर्वेक्षण की भी मदद से सुरक्षा पर पैनी नजर। गृह मंत्रालय लगातार कर रहा है सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा। 5 लाख तीर्थयात्रियों के अमरनाथ गुफा पहुंचने की है संभावना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सैनिकों को संबोधित किया, कहा रूसी सेना ने देश में होने जा रही सिविल वॉर को रोका। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा सेना और रूस के नागरिक विद्रोहियों के साथ नहीं, युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के लिए भी पुतिन ने रखा था 1 मिनट का मौन। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान किया, 5 अक्टूबर को क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला। 8 अक्टूबर को होगी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत, चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुंबई में 15 नवंबर को खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता में 16 नवंबर को। वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को होगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। 10 शहरों में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले, 46 दिन में 48 मैच खेले जाएंगे। वनडे वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, 8 टीमें कर चुकी हैं क्वालिफाई, 2 के लिए मुकाबले अभी भी जारी। वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम के भारत आने पर संशय बरकरार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा फैसला सरकार के हाथ में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयान पर आईसीसी का जवाब, कहा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का एग्रीमेंट किया है साइन।